हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे सेल्फ बिलीफ के ऊपर। खुद के ऊपर विश्वास, योर इनर स्ट्रेंथ। ये आपकी अंदरूनी शक्ति है। अगर आप खुद के ऊपर विश्वास करते हो तो अंदर से आप स्ट्रांग बनते हो। इस मोटिवेशनल आर्टिकल के थ्रू आप बहुत सारे न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स जो कि एडवांस लेवल के हैं वो लर्न कर सकते हो। साथ ही साथ हम इनके सिनोनिम्स और सेंटेंस में कैसे यूज करना है वो भी सीखेंगे। इनमें कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं एडवांस लेवल की। और इसके साथ-साथ अपना ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और प्रोनंसिएशन इसको भी स्ट्रॉन्ग बनाएँगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। सेल्फ बिलीफ इज़ नॉट अ लग्ज़री, इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर एनीवन एमिंग टू ग्रो एंड सक्सीड। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, ध्यान दीजिए इस पर। एक है लग्जरी और एक है नेसेसिटी। नेसेसिटी तो वो होता है जिसकी हमको जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। और लग्जरी वो होती है विलासिता से भरा हुआ, जो कि कुछ एक्स्ट्रा होती है, एक्सपेंसिव होती है और कंफर्ट के लिए हम उसको यूज करते हैं, उसको कहते हैं लग्जरी। और यहाँ पे बोला गया जो सेल्फ बिलीफ है वो एक एक्स्ट्रा चीज नहीं है, वो तो एक नेसेसिटी है जिसकी आवश्यकता है फॉर एनीवन, किसी को भी जो कि एम कर रहा है आगे बढ़ने का और सफल होने के लिए, तो उसके लिए सेल्फ बिलीफ नेसेसिटी है। वो एक लग्जरी नहीं है, ये तो होना ही होना है, इट इज अ नेसेसिटी। इस लाइन का मीनिंग हुआ कि सेल्फ बिलीफ उन लोगों के लिए जो कि एम कर रहे हैं आगे बढ़ने का और सफल होने का, उनके लिए सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास, ये एक कोई विलासिता नहीं है, ये तो एक आवश्यकता है, ये एक नेसेसिटी है। इट, ये प्रोनाउन है सेल्फ बिलीफ के लिए। इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू राइज अबव क्रिटिसिज्म एंड सेटबैक्स। एम्पावर्स मीन्स सशक्त बनाता है, और राइज अबव ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब हो गया ऊपर उठना। ठीक है, राइज अबव एक तरीके का ईडियम भी बोल सकते हो, दैट मीन्स टू ओवरकम नेगेटिविटी और चैलेंजेस। किसी नेगेटिव चीज से ऊपर उठना या कठिनाइयों को पार करना। यहाँ पे है कि सेल्फ बिलीफ अगर हम में होता है तो हमको सशक्त बनाता है, इंडिविजुअल्स, लोगों को, ताकि वो ऊपर उठे। किस किस चीज से? क्रिटिसिज्म एंड सेटबैक्स। क्रिटिसिज्म होता है किसी चीज में नुक्स निकालना या आलोचना करना किसी चीज की, तो इससे ऊपर उठे, सेल्फ क्रिटिसिज्म से ऊपर उठे। और सेटबैक्स है असफलताओं से, अपनी हार, इससे ऊपर उठे। एंड टू कंटिन्यू देयर जर्नी विद कॉन्फिडेंस, और जो भी हमारी जर्नी है, यात्रा है सफलता की ओर, विद कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ उस जर्नी को कंटिन्यू रखें, जारी रखें। इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू राइज अबव क्रिटिसिज्म एंड सेटबैक्स। ये व्यक्तियों को आलोचना और असफलताओं से ऊपर उठने की शक्ति देता है। एंड टू कंटिन्यू देयर जर्नी विद कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा को जारी रखने में भी सक्षम बनाता है, ताकि वो कंटिन्यू करके रखें अपनी जर्नी को, यात्रा को, आत्मविश्वास के साथ। दोज हु लैक सेल्फ बिलीफ, अब उन लोगों की बात करी गई है जिनमें सेल्फ बिलीफ नहीं होता, खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता। लैक मतलब कमी होती है। दोज हु लैक सेल्फ बिलीफ, जिन लोगों में कमी होती है आत्मविश्वास की, ऑफन, अक्सर, बिकम वल्नरेबल, वल्नरेबल टू फियर एंड फेलियर। वल्नरेबल ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कमजोर या असुरक्षित महसूस करना, इजीली अफेक्टेड और हार्म्ड, इमोशनली और फिजिकली। क्योंकि आप वीक हो इसलिए आपको कोई भी हार्म कर सकता है, या आपको चोट पहुंच सकती है फिजिकल तरीके से या मेंटल, मानसिक तौर पर। ठीक है, तो दोज हु लैक सेल्फ बिलीफ ऑफन बिकम वल्नरेबल टू फियर एंड फेलियर। जिनके अंदर भी आत्मविश्वास की कमी होती है वो डर और असफलता के प्रति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। वाइल दोज हु कल्टिवेट इट, जबकि वो लोग जो कि इसको अपनाते हैं, किसको? सेल्फ बिलीफ को, आर एबल टू बाउंस बैक फ्रॉम एनी डिफीट, वो सक्षम हो जाते हैं। एबल टू मतलब सक्षम होना, और बाउंस बैक ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि फिर से खड़े हो जाना, मतलब अगर मुश्किल टाइम है उसके बाद भी उससे उबर जाना, फिर से खड़े हो जाना या उबरना। ठीक है, टू रिकवर क्विकली फ्रॉम फेलियर और हार्डशिप, उसको बोलते हैं बाउंस बैक। जिनके पास ये होता है, वाइल दोज हु कल्टिवेट इट, जो इसको अपनाते हैं,
वो सक्षम हो जाते हैं किसी भी हार से उबरने के लिए। फ्रॉम एनी डिफीट, डिफीट मतलब कोई भी हार उनके सामने आ जाए उससे वो फिर गिव अप नहीं करते, बाउंस बैक करते हैं, फिर से खड़े हो जाते हैं उसका सामना करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब एक उदाहरण के तौर पर, मेनी सक्सेसफुल पीपल वंस फेस्ड रिडिक्यूल एंड रिजेक्शन। दोनों के दोनों यहाँ पे रिडिक्यूल एंड रिजेक्शन नेगेटिव वर्ड्स हैं, कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो मैनी कई सक्सेसफुल सफल लोग, वंस कभी उन्होंने भी सामना किया है। रिडिक्यूल का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करना, ठीक है, मजाक उड़ाना। तो उनका भी कभी ना कभी तो हो सकता है रिडिक्यूल हुआ होगा, मजाक उड़ाया होगा किसी ने, या रिजेक्शन मिला होगा, अस्वीकृति कहीं ना कहीं से मिली होगी, कहीं ना कहीं वो रिजेक्ट हुए होंगे। सो कुछ ना कुछ उनकी भी स्टोरी रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेनी सक्सेसफुल पीपल वंस फेस्ड रिडिक्यूल एंड रिजेक्शन, बट दे डिड नॉट लेट दोज ओपिनियंस होल्ड देम बैक। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं किया कि वो जो ओपिनियंस थे, किसी की राय थी जिससे कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे या उनको रिजेक्ट कर रहे थे, तो ऐसे ओपिनियंस, ऐसी जो राय थी लोगों की, उसको उन्होंने होल्ड देम बैक। ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है कि किसी को रोकना या आगे बढ़ने से रोकना, पीछे हटाना, टू रेस्ट्रेन और स्टॉप फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। सो एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि जो सफल लोग हैं उन्होंने भी कभी ना कभी उपहास, मजाक का या अस्वीकृति का सामना किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी दूसरों की राय को अपने विकास में बाधा नहीं बनने दिया। देयर बिलीफ इन देयर एबिलिटी हेल्प देम टर्न द टाइड। सो उनका जो विश्वास था अपनी क्षमताओं पर, सेल्फ बिलीफ जो उनको अपने ऊपर था, उसने ही मदद किया उनका टर्न द टाइड। ये एक ईडियम है, सिचुएशन को बदल देना, हालातों को बदल देना। तो क्योंकि उनको अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमताओं पर विश्वास था, तो उन्होंने परिस्थितियों को पलटने में मदद करी। एंड कार्व अ नीश, इसको बोलेंगे नीश, कार्व तराशना, और नीश का मतलब है अपना स्थान बनाना। सो ये पूरा कार्व अ नीश ये एक ईडियम है और इसका मतलब होता है अपनी खास जगह बनाना कहीं पे, ठीक है। So, अपनी विशेष स्थान बनाया उन्होंने। टू क्रिएट अ यूनिक पोजिशन और अ यूनिक रोल, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने परिस्थितियों को पलटने में मदद की और अपने लिए एक विशेष स्थान बनाया, फॉर देमसेल्स, खुद के लिए, इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, इस प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन से भरी हुई दुनिया में उन्होंने अपना ही एक विशेष स्थान बनाया। अब इस पैराग्राफ में जितने भी हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स आए थे वो लास्ट में हम रिवाइज करेंगे सिनोनिम्स के साथ, और सेंटेंस भी उसको सेंटेंसेस में यूज करेंगे ताकि आप स्पोकन इंग्लिश में भी उसको इजीली यूज कर सको। सो आगे बढ़ते हैं। सेल्फ बिलीफ फ्यूल्स कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी, ये जो एक नाउन है, इसका मतलब होता है नियमितता, जैसे कि स्टेडीनेस इन एक्शन और बिहेवियर ओवर टाइम। ब्रेक ना लेना, नियमित रूप से निरंतर लगातार बने रहना। तो जो सेल्फ बिलीफ होता है वो प्रोत्साहित करता है, जैसे कि ईंधन होता है और वो गाड़ी को चलने में मदद करता है, इस तरीके से सेल्फ बिलीफ भी प्रोत्साहित करता है नियमितता को, कंसिस्टेंसी को। एंड प्रमोट्स परसिवियरेंस, प्रमोट्स बढ़ावा देता है परसिवियरेंस को। ये एक नाउन है और इसका मीनिंग भी है कि दृढ़ता से बने रहना, लगातार कोशिश करते रहना मुश्किलों के बावजूद भी। सेल्फ बिलीफ किस चीज को बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित करता है, एक तो है कंसिस्टेंसी को, और प्रमोट बढ़ावा देता है परसिवियरेंस को भी। इवन इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, चाहे परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस कितनी भी खराब हो, एडवर्स हो, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस हो, उसमें भी आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करते रहता है। इट कीप्स यू फ्रॉम मेकिंग इम्पल्सिव डिसीजन। सो कीप्स यू फ्रॉम समथिंग, आपको दूर रखता है। कीपिंग यू फ्रॉम समथिंग, सो दैट मीन्स आपको दूर रखता है या आपको रोकता है बनाने में इम्पल्सिव डिसीजन, ऐसे फैसले जो कि इम्पल्स मीन्स जल्दबाजी में डिसीजंस लिए जाए, ऐसा करने से आपको रोकता है अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है। सेल्फ बिलीफ कीप्स यू फ्रॉम मेकिंग इम्पल्सिव डिसीजंस, अगर आपका खुद के ऊपर विश्वास है तो ये आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने से रोकता है। एंड हेल्प्स यू रिमेन फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, और
मदद करता है ताकि आप रहें एकाग्रता के साथ अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, जो फाइनल आपने अपने लिए गोल्स लक्ष्य निर्धारित करे हुए हैं, उन पर फोकस करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए आपको मदद करता है, हेल्प करता है। पीपल विद सेल्फ बिलीफ ऑफन शो रेजिलियंस अंडर प्रेशर। अब जो भी लोगों के पास आत्मविश्वास होता है, अक्सर ही वो दिखाते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस होता है बाउंसिंग बैक एबिलिटी, या आप बोल सकते हो द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम चैलेंजेस, कठिनाइयों से उबरने की शक्ति। सो जो भी लोग आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, वो अक्सर ही रेजिलियंस दिखाते हैं, लचीलापन दिखाते हैं जब भी उनके ऊपर कोई तनाव आए, प्रेशर आए या दबाव आए, एंड आर मोर लाइकली टू ओवरकम। सो लाइकली टू डू समथिंग या लाइकली टू समथिंग होता है कि इसकी संभावना होती है। सो यही लोग मोर लाइकली टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। ओवरकम मीन्स पार करना, और ऑब्स्टिकल्स होता है बाधाएं, तो इनमें ज्यादा संभावना होती है बाधाओं को पार करने की। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये लोग रुकावटों को और बाधाओं को, ऑब्स्टिकल्स को पार करने में ज्यादा सक्षम होते हैं। दैट डीरेल अदर्स। सो डीरेल का मतलब तो ये होगा जैसे कि पटरी से बिल्कुल पलट जाना, हट जाना, ठीक है, ट्रैक से हट जाना, डीरेल कर देना। सो जो दूसरे लोगों को रोकती है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग लॉस्ट इन एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी एक नाउन है, इसका मतलब है जब कोई चीज क्लियर ना हो, अस्पष्ट हो, या लैक ऑफ क्लैरिटी और लैक ऑफ सर्टेनिटी। इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय कि वो एम्बिग्विटी में खो जाए या अस्पष्टता में खो जाए, दे ट्रस्ट देयर इंस्टिंक्ट्स एंड टेक डिसाइसिव एक्शंस। ये लोग अपनी इंस्टिंक्ट्स, सो इंस्टिंक्ट का मतलब होता है एक स्वाभाविक सी प्रवृत्ति जो होती है, हम सब लोगों के अंदर होता है इंस्टिंक्ट, जो उनको बताता है, कुछ गाइड करता है। सो ये लोग भी विश्वास करते हैं अपने इंस्टिंक्ट पर, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर विश्वास करते हैं, एंड टेक डिसाइसिव एक्शंस। सो एक्शंस यहाँ पे नाउन है और एडजेक्टिव है डिसाइसिव। सो डिसाइसिव होगा हैविंग द एबिलिटी टू मेक क्लियर डिसीजंस क्विकली। एक क्लियर तरीके से और जल्दी से ये निर्णय भी ले लेते हैं। सो जो भी उनके एक्शंस होंगे वो सोच समझकर उठाए गए कदम होंगे। इन द फेस ऑफ फेलियर, ये एक एक्सप्रेशन है, इन द फेस ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज के सामने। यहाँ है इन द फेस ऑफ फेलियर मीन्स असफलता के सामने। दे डू नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट और गिव अप। कॉम्प्लेसेंट एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है कि आलसी भी बोल सकते हो, या आप ऐसे बोल सकते हो फीलिंग टू सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ और विद द सिचुएशन, दैट यू थिंक दैट देर इज नो नीड टू वरी, जिसमें कि आप सोचते हो कि सब कुछ ठीक है और अब मैं आराम से भी बैठ सकता हूँ। सो ये अगर फेलियर का सामना करना पड़े तो ये ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप हाथ में हाथ रख के बैठ जाएंगे, कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे, आलसी बन जाएंगे या कोई एफर्ट नहीं करेंगे। गिव अप मतलब हार मानना, ना तो ये गिव अप करते हैं, हार नहीं मानते, और ना चुपचाप हाथ में हाथ धर के बैठ जाते हैं, आलस भी नहीं करते, बट इंस्टेड, बल्कि इसके बजाय स्ट्राइव टू रेक्टिफाई देयर मिस्टेक्स, बल्कि ये तो कोशिश करते हैं, स्ट्राइव करते हैं किस चीज के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए। सो रेक्टिफाई यहाँ पे वर्ब है, इट मीन्स टू करेक्ट और टू फिक्स, सुधारना या ठीक करना अपनी मिस्टेक्स को, एंड मूव फॉरवर्ड विद रिन्यूड रिन्यूड डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ता, और रिन्यूड इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि एक नई नई ऊर्जा से भरी हुई डिटर्मिनेशन, उसके साथ ये आगे बढ़ते हैं। सो पूरी लाइन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इन द फेस ऑफ फेलियर दे डू नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट और गिव अप। सो जब भी उनके सामने असफलता आती है तो असफलता के सामने वो आलसी या झूठे आत्मसंतोष में नहीं फंसते हैं, कॉम्प्लेसेंट नहीं बन जाते हैं, बट इंस्टेड स्ट्राइव टू रेक्टिफाई देयर मिस्टेक्स, बल्कि ये तो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, एंड मूव फॉरवर्ड विद रिन्यूड डिटर्मिनेशन, और नई दृढ़ता के साथ ये आगे बढ़ते हैं। सो अगर किसी के पास भी सेल्फ बिलीव है, आत्मविश्वास है, तो वो उसको अंदर से ही स्ट्रांग बनाता है। यही पावर होती है सेल्फ बिलीफ में। हम सबको भी अपनी एबिलिटीज के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल सपोर्टर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी जाइएगा नहीं, डिटेल में वर्ड मीनिंग रिवाइज करेंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, साथ ही में स्पोकन इंग्लिश में यूज
करने के लिए यहाँ हेल्प मिलेगी आपको, सेंटेंसेस भी समझेंगे। राइज अबव, सो ईडियम है राइज अबव समथिंग, ऊपर उठना, कठिनाइयों को पार करना। टू ओवरकम नेगेटिविटी और चैलेंजेस। सिनोनिम्स हो गए ओवरकम पार करना, कॉन्कर जीतना। शी लर्न टू राइज अबव क्रिटिसिज्म एंड स्टे फोकस्ड ऑन हर गोल, तो उसने सीखा कि जो भी आलोचना है वो उसमें घिर ना जाए, उससे ऊपर उठे और लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखे। शी लर्न टू राइज अबव क्रिटिसिज्म एंड स्टे फोकस्ड ऑन हर गोल। नेक्स्ट वर्ड है वल्नरेबल। वल्नरेबल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि कमजोर महसूस करना, असुरक्षित महसूस करना। और बोल सकते हो इजीली अफेक्टेड और हार्म्ड इमोशनली और फिजिकली, इन दो तरीके से कि आप कमजोर पड़ गए हो तो इमोशनल तरीके से नुकसान हो सकता है, फिजिकल शारीरिक रूप से भी नुकसान हो सकता है। सिनोनिम्स हो गए एक्सपोज्ड या डिफेंसलेस, आप बिल्कुल डिफेंसलेस हो। चिल्ड्रन आर मोर वल्नरेबल टू इलनेस ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों के मौसम में बच्चे जो है वो ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं, तो बीमारी उनको हो सकती है। दे आर मोर वल्नरेबल, सो जरूरी नहीं है कि बीमार पड़ते हैं, दे आर वल्नरेबल, कि हो सकता है उनकी इम्यूनिटी कम पड़ जाए और हो सकता है बीमार पड़े। बाउंस बैक फ्रेजल वर्ब है, फिर से खड़ा होना, उबरना। टू रिकवर क्विकली फ्रॉम फेलियर और हार्डशिप, तो इसके सिनोनिम्स हो गए रिकवर करना या रिबाउंड। आफ्टर द डिफीट द टीम बाउंस्ड बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर, सो हार के बाद टीम जो है वो फिर से खड़ी हो गई और उसने सामना किया और भी बेहतर तरीके से, स्ट्रॉन्गर। होल्ड बैक, ये भी फ्रेजल वर्ब है, होल्डिंग बैक समथिंग, रोकना, पीछे हटना। टू रेस्ट्रेन और स्टॉप फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, आगे बढ़ने से रोकना अपने आप को। सिनोनिम्स हो गए रेस्ट्रेन या सप्रेस, दबाना। डोंट होल्ड बैक योर आइडियाज ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान कभी भी जो भी आइडियाज विचार आ रहे हैं उनको रोको मत, बोल दीजिए उसको। कार्व अ नीश, कार्व अ नीश ये इडियम है, अपनी एक खास जगह बनाना। टू क्रिएट अ यूनिक पोजिशन और रोल, सो इसके सिनोनिम्स हो गए टू एस्टैब्लिश वन सेल्फ, टू क्रिएट अ प्लेस फॉर वन सेल्फ। ही कार्व्ड अ नीश फॉर हिमसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सो डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में उसने अपना एक विशेष स्थान बनाया। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, नियमितता, स्थिरता, लगातार। स्टेडीनेस इन एक्शन और बिहेवियर ओवर टाइम, द समय के साथ साथ निरंतर लगातार बने रहना। सिनोनिम्स है इसके स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, स्थिरता। सक्सेस रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी इन एफर्ट एंड डिसिप्लिन, अगर सफल होना है तो दो चीजें हैं, जितना भी प्रयास करोगे और जितना भी डिसिप्लिन अनुशासन में रहोगे उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए, लगातार, ओवर टाइम, निरंतर, ये लगातार, ये आपको प्रयास भी करते रहने हैं और ये डिसिप्लिन में भी रहना है, अनुशासन में भी रहना है। परसिवियरेंस, दृढ़ता या लगातार कोशिश मुसीबत आने के बावजूद भी। कंटिन्यूड एफर्ट डिस्पाइट डिफिकल्टी, इसके सिनोनिम्स है परसिस्टेंस, परसिस्टेंस परसिस्ट करते रहना, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। विद परसिवियरेंस शी क्लियर्ड ऑल द एग्जाम्स वन बाय वन, अपनी दृढ़ता, दृढ़ संकल्प के साथ उसने एक एक करके सारे एग्जाम्स क्लियर कर दिए, पास कर दिए। इम्पल्सिव, बिना सोचे समझे, जल्दबाजी में, एडजेक्टिव है। एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, सो इसके सिनोनिम्स हो गए हेस्टी, हेस्ट में जल्दबाजी में, स्पॉन्टेनियस जल्दी में, बिना सोचे हुए। बाइंग दैट एक्सपेंसिव फोन वॉज एन इम्पल्सिव डिसीजन, वो महंगा फोन खरीदना मेरा जल्दबाजी में किया हुआ एक फैसला था। नेक्स्ट है फोकस्ड, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके रखना, एकाग्र बने रहना। पेइंग क्लोज अटेंशन टू अ स्पेसिफिक गोल, और सिनोनिम्स है अटेंटिव, कॉन्सेंट्रेटेड। शी रिमेन्ड फोकस्ड ड्यूरिंग हर एंटायर प्रेपरेशन जर्नी, अपनी पूरी जो ये एग्जाम की तैयारी के दौरान पूरी वो फोकस्ड रही, उसने ध्यान बंटने नहीं दिया अपना। रेजिलियंस होता है कठिनाई से उबरने की शक्ति, द अबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम चैलेंजेस। सिनोनिम्स हो गए इसके टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। हिज रेजिलियंस आफ्टर द एक्सीडेंट वॉज ट्रूली इंस्पायरिंग, सो एक्सीडेंट के बाद, दुर्घटना के बाद भी जो उसमें रेजिलियंस था, बाउंसिंग बैक अबिलिटी, कठिनाई से उबरने की शक्ति, वो सचमुच प्रेरणादायक थी। ऑब्स्टेकल्स है बाधाएं या अड़चने, रुकावटें, थिंग्स दैट ब्लॉक प्रोग्रेस, जो भी सफल होने से हमको रोकती है, आगे बढ़ने से रोकती है।
सो इसके सिनोनिम्स है हिंड्रेंस, हिंडर करती है, रोकती है, बैरियर, रुकावट बन जाती है। डोंट लेट ऑब्स्टिकल्स स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम्स। जो भी बाधाएं आ जाए उसको अपने ड्रीम्स को पूरा करने में अड़चन मत बनने दो, बाधा मत बनने दो, रुकावट न बनने दो। एम्बिग्विटी होता है नॉट क्लियर, अस्पष्ट, दो अर्थों वाला। लैक ऑफ क्लैरिटी और सर्टेनिटी, जिसमें क्लैरिटी न हो। सो इसके सिनोनिम्स हो गए वेगनेस, जो अनक्लियर है, नॉट क्लियर, अनसर्टेनिटी। द एम्बिग्विटी इन हिज आंसर कंफ्यूज्ड एवरीवन। जो भी उसने उत्तर दिया उसमें एम्बिग्विटी थी, क्लियर आंसर नहीं था, इसलिए सब लोग कंफ्यूज हो गए। डिसाइसिव, साफ निर्णय लेने वाला, डिसीजन के साथ सोच समझकर। एबल टू मेक डिसीजंस फर्मली एंड क्विकली। डिटर्मिन्ड इसका सिनोनिम है, और कंक्लूसिव। अ डिसाइसिव लीडर इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस इन द टीम। जो भी एक निर्णायक लीडर होता है वो अपनी टीम में प्रेरणा और आत्मविश्वास भरता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट एडजेक्टिव है, बिल्कुल आत्मसंतुष्टि या बेफिक्री। ओवरली सेटिस्फाइड, ऑफन विदाउट अवेयरनेस ऑफ डेंजर। सो इसका सिनोनिम हो गया सेल्फ सेटिस्फाइड या केयरलेस हो जाना। डोंट गेट कॉम्प्लेसेंट आफ्टर वन स्मॉल सक्सेस। एक छोटी सी सफलता मिल जाए तो बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट मतलब संतुष्ट होके मत बैठ जाओ, आगे भी कोशिश करते रहो। रेक्टिफाई, सुधारना, ठीक करना। टू करेक्ट और फिक्स, सिनोनिम्स हो गए करेक्ट या अमेंड, ठीक करना। ही ट्राइड टू रेक्टिफाई हिज मिस्टेक्स बिफोर द फाइनल इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू से पहले उसने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करी, ट्राई किया। सो फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आज का लेक्चर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स लिखकर ज़रूर बताइए ये जो न्यू तरीका है जिसमें कि सेंटेंसेस भी हैं, सिनोनिम्स भी हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।